हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुख्य लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा चैप्टर चल रहा है फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज का। तो लास्ट वाली वीडियो में ये बताया गया था कि कंपनी फॉर्मेशन की 4 डिफरेंट स्टेजेस हैं। फर्स्ट है प्रमोशन, नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन, थर्ड है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज और लास्ट में है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्रमोशन refers to initial organization of the business। प्रमोशन कंपनी निर्माण की आधारशिला है। यह कंपनी निर्माण में पहला कदम है। जब कोई व्यक्ति अपने मन में बिजनेस कंपनी सेटअप करने का विचार लाता है, कंपनी को बनाने के आरंभ से लेकर कंपनी के रजिस्ट्रेशन तक कई कार्य करने पड़ते हैं। इससे संबंधित क्रियाओं को, एक्टिविटीज को ही प्रमोशन कहा जाता है। बिजनेस प्रमोशन स्टेज में बिजनेस एक्टिविटीज की खोज की जाती है और उसके लाभ को मद्देनजर रखते हुए कैपिटल एसेट्स और मैनेजमेंट का अरेंजमेंट किया जाता है। जो व्यक्ति ये प्रमोशन स्टेज ये सारे कार्य करता है उसे प्रमोटर कहा जाता है। वह एक व्यक्ति, ग्रुप ऑफ पर्सन या कोई कंपनी भी हो सकती है। तो अब कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स इन द प्रमोशन स्टेज कि प्रमोशन स्टेज पे कौन कौन से स्टेप्स हैं उनको हम यहाँ पे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। कुछ व्यक्तियों का मस्तिष्क रचनात्मक होता है। उनके ऐसे व्यक्तियों के मन में किसी कंपनी को जन्म देने का विचार मस्तिष्क में आता है और उसको साकार रूप करने के लिए वे सर्वे करते हैं। सर्वे में वो ये देखते हैं कि किस प्रोडक्ट का बिजनेस किया जाए, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, इसके लिए कितनी कैपिटल चाहिए, उसके लिए कितनी लोकेशन चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को वो असेस करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यदि कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो उस एंगल से देखते हैं, और यदि मतलब जो रनिंग बिजनेस है उसी को एक्सपेंड करना है तो वो उस एंगल से देख के मतलब उसको इन ऑल स्क्रूटनाइज किया जाता है। अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद एक पर्टिकुलर बिजनेस को सिलेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेज है फिजिबिलिटी स्टडी। अब जब बिजनेस को, किस चीज का बिजनेस करना है, उस चीज को जब आइडेंटिफाई कर लिया गया है तो प्रमोटर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करता है जो आइडिया को प्रैक्टिकल शेप देने की, और उसके लिए वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करता है कॉस्ट की। जो कॉस्ट मतलब जो आइटम बनेगी उसकी प्रोडक्शन, जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, प्लेस क्या होगा, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी का क्या स्कोप होगा, कहाँ मार्केटिंग का, ये सारे एस्पेक्ट वो प्रमोटर देखता है। इसके साथ साथ जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं, स्पेशलाइज्ड और एक्सपर्ट लोग जैसे सीए, इंजीनियर, वो उनकी भी हेल्प लेता है और वो स्पेशलाइज्ड लोग उस भेजी हुई जो बिजनेस प्रपोजल को इन डिटेल स्क्रूटनाइज करते हैं और जो कि प्रमोटर के लिए हेल्प करती है डिसीजन लेने में कि बिजनेस कितने साइज का हो, उस पर कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लोकेशन क्या होगी, क्या प्रोडक्ट बनाया जाएगा और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी का क्या स्कोप होगा। नेक्स्ट है, अब ये जो फिजिबिलिटी स्टडीज है इसके 3 विंग्स हैं। फर्स्ट है टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर कोई भी बिजनेस का आइडिया अच्छा हो सकता है, लेकिन ये देखा जाता है क्या ये टेक्निकल फिजिबल होगा इसको इम्प्लीमेंट कर पाना। और ये फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल का ना मिलना या इनपुट या टेक्नोलॉजी का ना मिलना, तो ऐसे प्रोजेक्ट को टेक्निकली अनफिजिबल डिक्लेयर कर दिया जाता है जब तक वो रॉ मटेरियल या वो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं की जाती या फिर इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं हो जाती। नेक्स्ट है हमारा
फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में कई बिजनेस का आइडिया ऐसा होता है जिसमें ह्यूज फंड्स चाहिए। अब ह्यूज फंड्स चाहिए, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो मान लो लिमिटेड हैं, जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो हम कैपिटल नहीं अरेंज की जा सकती, तो ऐसे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है ऑन अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल अनफिजिबिलिटी। उस रिक्वायर्ड फंड, फॉर एग्जांपल कोई प्रमोटर ये प्रपोज करता है कि कोई रिमोट एरिया है उसको कन्वर्ट करना है, रिमोट या विलेज का एरिया उसको अर्बन में कन्वर्ट करना है, मतलब शहरीकरण में कन्वर्ट करना है, उसके लिए ह्यूज अमाउंट चाहिए और वो नहीं अरेंज हो पा रहा, तो मीन्स कि उसको जो प्लान एक्शन है जो उसको नहीं कन्वर्ट किया जा सकता ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, उसको क्या कहेंगे, वो है फाइनेंशियल अनफिजिबिलिटी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। अब कोई प्रोजेक्ट तो सही है लेकिन उसको इस शर्त पे टर्न डाउन कर दिया जाता है कि इसमें प्रॉफिट का मार्जिन ज्यादा नहीं है। बिजनेसमैन हमेशा उसको प्रेफर करता है, उस बिजनेस को प्रेफर करता है जिसमें लार्ज स्केल पे प्रॉफिट हो। अब नेक्स्ट है हमारा नेम अप्रूवल। किसी भी कंपनी के दो नाम नहीं हो सकते। कंपनी बनाने से पहले नाम की रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से अप्रूवल लेनी पड़ती है। कंपनी कई बारी आमतौर पर कंपनी अपनी प्रेफरेंस के कई नाम रजिस्ट्रार के ऑफिस में देती है, फिर रजिस्ट्रार जो है वो मतलब उसको वेरीफाई करता है कि ऐसा कोई मैचिंग ना हो वो नाम, और यदि कोई आइडेंटिकल नहीं है तो वो उस नाम की अप्रूवल हो जाती है। नेक्स्ट है फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये जो एमओ है इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे, फिलहाल हमें ये समझना है कि फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू एमओए, कि जो प्रमोटर है उसको ये डिसाइड करना होता है कि एमओ पे कौन साइन करेगा। आमतौर पर जो एमओ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करते हैं वो पहले कंपनी के डायरेक्टर होते हैं। इसके लिए और फिर प्रमोटर जो है जो अपनी विल देते हैं टू वर्क एज ए, वो अपनी कंसेंट राइटिंग में देते हैं कि आई एम रेडी टू वर्क एज ए डायरेक्टर, वो राइटिंग में होगा। मोर ओवर वो जो रिक्वायर्ड शेयर उन्होंने खरीदने हैं वो भी उनको क्वालिफाइड शेयर भी उनको खरीदने पड़ते हैं। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। अब कंपनी प्रमोटर को कई अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है। किसकी? सबसे पहले ब्रोकर, फिर अंडरराइटर। इनका काम है कि कंपनी के शेयर और डिबेंचर को मार्केट में बेचना ताकि कंपनी के पास फंड्स रेडली अवेलेबल हो। और इसके अलावा वह कंपनी के लीगल मैटर को देखने के लिए अपॉइंट करता है वकील को, और स्मूथ फाइनेंशियल डीलिंग के लिए अपॉइंट करता है बैंकर को। फिर नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब प्रमोटर को कई लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं जो कि मेमोरेंडम, जिसमें एमओए है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करनी पड़ती है कंपनी की रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। इसके अलावा कुछ और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक एमओए तो है ही है, उसके बाद है एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और प्रोस्पेक्टस। इन तीनों को, एमओए, ओएए और प्रोस्पेक्टस को इन डिटेल आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस सेशन में हमने किया प्रमोशन स्टेज को, तो नेक्स्ट वाली में हम करेंगे इनकॉर्पोरेशन स्टेज। यदि हमने कंपनी के चैप्टर को अच्छी तरह से समझना है तो पिछली वीडियो और आने वाली वीडियो को जरूर देखें, हमारे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर यू।